हर हर महादेव, नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में मैं आपको काशी यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगी, जो कि भगवान शिव के अति प्रिय स्थान में से एक है। काशी को बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। काशी एक ऐसा शहर जिसमें सिर्फ जन्म को ही नहीं, मृत्यु को भी सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी आदमी अंतिम सांस लेता है या फिर अंतिम संस्कार उनका किया जाता है, वो शिव जी के स्थान में निवास करता है। ऐसा शिव जी खुद वरदान दिए हैं कि जिनका भी अंतिम संस्कार यहाँ किया जाएगा या अंतिम सांस वो लेंगे, वो खुद शिव के धाम में निवास करेंगे। तो चलिए आज हम काशी का सफ़र शुरू करते हैं। काशी विश्वनाथ जाने के लिए आपको हर स्टेट से ट्रेन, बस और फ्लाइट की सुविधा मिल जाती है। सबसे कम बजट में अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो ट्रेन का सफ़र रहेगा और हर स्टेट से ट्रेन काशी आती है, बनारस आती है। वाराणसी या बनारस स्टेशन पे आप उतर जाइए। उसके बाद वहाँ से शेयरिंग ऑटो भी आपको मिल जाएगा, रिजर्व ऑटो भी मिल जाएगा। शेयरिंग ऑटो आपको टाइम के अनुसार रात में थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, और अगर दिन के टाइम में आप जा रहे हैं तो 100 से 150 रुपये में आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के 100 मीटर की दूरी के आसपास आपको पहुंचा देगी। और कोशिश कीजिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास ही आप रुकिए। वैसे स्टेशन पे भी आपको होटल वगैरह मिल जाएगा, लेकिन दर्शन करने अगर आ रहे हैं तो दर्शन करने में आपको सुविधा होगी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास रुकने से आपको जितने भी घाट हैं वो सारा घाट आपको आसपास में मिल जाता है, और साथ के साथ सारे मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास में ही हैं। तो मैं बोलूँगी कि आप काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास में ही होटल लें। होटल जो है वो रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, 800 रुपये से लेकर के आपका बजट जिस तरह से है, 1000 रुपये की भी है, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 5500, जिस तरह का बजट है उस तरह का आपको रूम मिल जाता है। 1000 रुपये से 1200 रुपये में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा, जिसमें कि आपको लैट्रिन बाथरूम अटैच मिल जाएगा। तो आप अगर 2 से 3 लोग साथ में आ रहे हैं तो आपका बजट और भी कम हो जाता है। जैसे 3 लोग एक रूम में आपको शेयर करने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप 1000 रुपये का या 1200 रुपये का लेते हैं तो आपको 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, प्लस में ऑटो भी आपका डिवाइड हो जाएगा, तो बजट आपका और कम पड़ जाएगा। खाने पीने का भी सामान यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप एक आदमी के लिए 5000 रुपया में आप बनारस से घूम करके आ करके जा सकते हैं आराम से। यहाँ पे 2 दिन से ज़्यादा घूमने का नहीं है कुछ ऐसा। तो वैसे तो बनारस सिटी के हर गली में आपको मंदिर मिल जाता है, लेकिन जो मेन मंदिर है उसको घूमने के लिए आप 2 दिन का टाइम लेकर आइएगा, तो आप अच्छे से सब जगह दर्शन आपका हो जाएगा। और हर गली में आपको हर हर महादेव की धुन जरूर सुनाई देगा। जहाँ भी जिस गली काशी विश्वनाथ जी का अगर दर्शन करना है तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। एक दिन पहले काशी पहुंच जाइए, वाराणसी पहुंच जाइए, रात में आराम से आराम कर लीजिए और अर्ली मॉर्निंग 3, साढ़े 3, 4 बजे के लगभग में उठ जाइए। और आप काशी विश्वनाथ के मंदिर के आसपास में ही रुके रहेंगे। इससे एक चीज़ आसान हो जाता है कि जितने भी गंगा जी के जो घाट हैं वो सारे आसपास में ही होते हैं, मंदिर के आसपास में ही होते हैं। सुबह सवेरे जा कर के गंगा जी में स्नान कर लें। उसके बाद वहाँ से आने के बाद तैयार होकर के आप दर्शन के लिए, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल जाएं। आप 5, साढ़े 5 बजे तक लाइन में अगर लग जाएंगे तो बहुत ही आपको कुछ भी ज़्यादा भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से आपका दर्शन हो जाएगा। सुबह में भीड़ बहुत कम रहती है। वैसे तो VIP टिकट भी उपलब्ध है, लेकिन सुबह में अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपको VIP टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 1 घंटा में बहुत अच्छे से दर्शन करके निकलेंगे। जैसे जैसे लेट करते जाएंगे वैसे वैसे मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग में आप दर्शन कर ले। तो आपके टिकट के 300 रुपये, जो VIP टिकट है उनके 300 रुपये रेट है, वो भी आपका बच जाएगा। साथ के साथ आप अगर गर्मी में घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो वो गर्मी से भी बच पाएंगे। आप वहाँ दर्शन करने के बाद मंदिर के पिरामिड में ही अन्नपूर्णा मंदिर है, जहाँ पे मुफ्त में भोजन भी करवाया जाता है, भोजन की भी व्यवस्था है। और अन्नपूर्णा माता का दर्शन कर लीजिए। एक शक्तिपीठ भी माता का भी मंदिर वहाँ पे दर्शन जरूर करें।
विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद ये सारे दर्शन आपको वहीं पिरामिड में है तो आपको 10 मिनट में हो जाएंगे। अगर आप 5:30 बजे दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं, 5 या 5:30 बजे, तो 8 बजे तक सब कुछ आप दर्शन करके आप मंदिर से निकल जाएंगे। मंदिर से निकलने के बाद आपको हर गली में कचौड़ी और सब्जी मिलता है, जो कि बहुत ही फेमस है बनारस का कचौड़ी और सब्जी और जलेबी। तो उसका आनंद ज़रूर ले, नाश्ता उसी का करें। लस्सी बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ का, बहुत ही फेमस भी है और सच में बहुत ही यम्मी लस्सी मिलता है। मतलब आपको चम्मच से काट के खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसका भी आनंद ज़रूर ले। उसके बाद आप निकल जाए भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन अधूरा तब तक रहता है जब तक आप भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं करते हैं। तो जैसे ही आप निकलेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर से बाहर, तो ऑटो वाले आवाज़ लगाते रहते हैं भैरवनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर, तो आप वहाँ से ऑटो ले सकते हैं। शेयरिंग ऑटो भी वहाँ पे उपलब्ध रहती है और आपको रिजर्व ऑटो भी मिल जाएगा। अगर 3-4 लोग आप हैं तो मैं कहूँगी कि आप रिजर्व ऑटो ही कर लीजिए। 150 रुपये में रिजर्व ऑटो अगर आप करते हैं 3-4 लोग में, तो आपको सेम चीज़ें पड़ती है। जैसे आप शेयरिंग में जितना लगेगा उतना ही इसमें मिलेगा। रिजर्व में आपको ये रहेगा कि आप आराम से संकट मोचन मंदिर 150 रुपये में, आप भैरवनाथ मंदिर और तुलसी मंदिर आप अच्छे से देख लेंगे। और तब तक ये सारे संकट मोचन और भैरवनाथ मंदिर जी के, तुलसी मंदिर, इन सबको दर्शन करने के बाद आपको लगभग 4 बज जाता है। 4 बजे के बाद आप निकल जाएं गंगा आरती देखने के लिए, क्योंकि अगर आप बनारस जा रहे हैं और शाम संध्या वाली और सुबह वाली गंगा आरती नहीं देखते हैं तो फिर बनारस जाना आपका अधूरा रहता है। गंगा आरती शाम में भव्य होती है। बनारस की गंगा आरती बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो ज़रूर चले जाए। 4 बजे तक निकल जाए, नहीं तो अगर आप लेट करेंगे तो आपको बोट में भी जगह नहीं मिलेगा। और अगर आप जैसे लोग गंगा आरती देखना पसंद करते हैं बोट पे चलते हुए, बोट पे आप जाएंगे तो बोट का रेट 350 रुपया है। जैसे नॉर्मल रेट भी वहाँ पे बहुत, बोट का भी रेट जैसे आपको मैं बताई हूँ ना कि रूम का जैसे रेट है कि आपके बजट के अनुसार रेट है, वैसे ही बोट का भी है। जिस तरह से जितना अच्छा बोट आप लेंगे उस तरह से बोट का भी रेट है। तो वहाँ पे 1500, 2000 ये शेयरिंग का भी बोट है, रिजर्व बोट भी है। लेकिन 350 रुपये में शेयरिंग बोट आपको नॉर्मल, आप कम बजट में जाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो आप 4 बजे तक गंगा जी के तट पे चले जाएं। वहाँ पे 51 घाट जो होता है वो आपको बोटिंग से दिखाते हैं, साथ के साथ आपको संध्या का आरती का भी दर्शन करवा देते हैं। अगर आप बोट पे आरती दर्शन नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मल आप घाट पे बैठ के भी दर्शन आरती का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको 4 बजे तक पहुंच जाना होगा, नहीं तो भीड़ बढ़ जाएगी तो आपको फिर जगह नहीं मिलेगा बैठने का। गंगा आरती होते होते सब जगह घाट घूमते घूमते आपको 9, 9:30 बज जाएगा। उसके बाद आप होटल में आकर के आराम कर लीजिए। दूसरा दिन का ट्रिप आप रखिए, इसलिए मैं पहले ही आपको बताई थी कि बनारस अगर घूमने आप आ रहे हैं तो 2 दिन का टाइम रखिए। 2 दिन से ज़्यादा यहाँ पे रुकने की ज़रूरत भी नहीं है और 2 दिन से कम भी रुकना सही नहीं है अगर आप बनारस आ रहे हैं तो दूसरे दिन आप बिरला टेम्पल घूम सकते। 2 म्यूजियम है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। भारत माता मंदिर आप जा सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा है, हर गली में मंदिर है, लेकिन जो फेमस मंदिर है उसके बारे में मैं आपको बता दी हूँ। तो ये दिन, दूसरा दिन में आपका ये कवर हो जाएगा, क्योंकि म्यूजियम बड़ा है तो आपको उसमें टाइम लग जाएगा। ये सारे घूमते करते आपको 4-5 बज जाते हैं। और अगर आपकी रात में ट्रेन होती है तो आप स्टेशन पे भी जा सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको रुकना है तो होटल में आप रुक सकते हैं। और म्यूजियम, दोनों जगह म्यूजियम, बिरला टेम्पल और तुलसी मंदिर घूमने के लिए भी आपको वही 150-200 रुपये ही ऑटो आपको लेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। तो आपको बजट भी मैं बता दी। खाने पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा महंगा वहाँ कॉस्ट नहीं है। आप एक आदमी पे सुबह, दोपहर और रात का डिनर, आप थाली भी अगर खाते हैं और कचौड़ी सब्जी का सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर में थाली, रात में थाली भी अगर लेते हैं आप ना, तो आपको 500 रुपये में एक आदमी पे बहुत अच्छे से खाना पीना हो जाएगा। और ऑटो भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ना ही रूम का बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। तो आपको एक आदमी पे 5000 रुपये अगर लेकर आप चलते हैं तो आपको अच्छे से बनारस घूम कर जा सकते हैं। तो ये रहा हमारा बनारस का टूर।
को जो जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस करा, मैं भी जस्ट घूमने गई थी, तो वो जानकारी आप लोग के साथ शेयर की हूँ। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और एक बार बनारस ज़रूर जाइए। हर हर महादेव, नमः शिवाय। मिलती हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। हर हर महादेव, नमः शिवाय, पार्वती पतये नमः।